दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना की मार लगातार बरकरार है। आज हालांकि कल के मुकाबले करीब 2500 नए केसेस कम आए हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन को लेकर संकट बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कोरोना से लड़ाई के लिए क्या काम हो रहा है, उससे जुड़े तथ्य सामने जरूर आने चाहिए। केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों तरफ से दलीलें भी चल रही हैं और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा के लोगों को फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया। साथ में यह भी मांग की गई कि वैक्सीन की कीमत पूरे देश में एक होनी चाहिए। राजनीति पूरी तरह से गर्म है इस मामले को लेकर। जो बेड्स हैं उनका भी जायजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लिया गया, लेकिन समस्या जस की तस है और समस्या मरीजों के सामने आ रही है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एक बार सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं की दिल्ली में क्या स्थिति है उसको लेकर। 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी ईजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, बड़ी अपील कि मुनाफा कमाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है, ये इंसानियत का समय है। और केंद्र सरकार से भी यही अपील कि वैक्सीन की कीमत एक होनी चाहिए पूरे देश में। लेकिन जो इस समय देश की राजधानी में बड़ी समस्या है वो ऑक्सीजन को लेकर है। और इसी ऑक्सीजन की समस्या को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ अपराजिता सारंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो जुड़ रही हैं, और राघव चड्ढा, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। मैं इस समय की स्थिति जानना चाहती हूँ कि क्या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको आपने पूरी तरह से बहाल कर लिया है? जो टैंकर्स की कमी थी, अब क्या आने वाले दिनों में, अगले 24 घंटे में हमें दिल्ली के किसी अस्पताल से ऑक्सीजन की कमी की खबर नहीं मिलेगी? देखिए, दिल्ली की शोभना जी कुल डिमांड ऑक्सीजन की है 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन। 700 मीट्रिक टन की मांग हमने केंद्र सरकार के सामने रखी। उन्होंने पहले हमें 378 दिया, फिर हमने उनसे दरख्वास्त करी कि इस कोटे को बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने हमें 480 मीट्रिक टन का आवंटन किया। पूरे देश में आवंटन, निर्यात और नियंत्रण ऑक्सीजन का केंद्र सरकार करती है। हमारी मांग 700 थी, इन्होंने 480 का आवंटन किया, लेकिन आज भी ये 480 मीट्रिक टन भी दिल्ली पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। कई सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज का सामना हमें करना पड़ रहा है। उसके चलते अभी केवल 300 मीट्रिक टन के आसपास ही लगभग दिल्ली में आ रहा है। तो जहां प्यास 700 मीट्रिक टन की है, आ रहा है 300 मीट्रिक टन, तो एक समस्या, एक चुनौती हम सबके सामने है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार पूरा दिल्ली सरकार, पूरे तंत्र, मंत्री, अफसर, सब लोग पूरे दिन, पूरी रात बिना सोए काम कर रहे हैं। और जहां भी SOS कॉल्स आती हैं, किसी भी अस्पताल में कहीं कमी पाई जा रही है, कहीं ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है, तो हम अपने ट्रक, अपने सिलेंडर भेजकर वहां जैसे तैसे काम चला रहे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की भी जान ऑक्सीजन के अभाव से ना जाए। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार हमें पूरा सहयोग आने वाले समय में देगी। जो उनकी कमिटमेंट है 480 मीट्रिक टन की, वो भी
पूरी होगी, दिल्ली जरूर पहुंचेगी कभी ना कभी, और आने वाले समय में हमारा कोटा भी बढ़ाया जाएगा। बस इतना ही है कि मिलकर सबको काम करना है। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो प्यास है ऑक्सीजन की, वो मिटाई जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में ही आप जानती हैं कि ऑक्सीजन का इस समय जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार कर रही है। उनकी एक समिति है, उनके मंत्री और उनके अफसर बैठकर उस समिति में। जी, आप कुछ कह रहे हैं। राघव चड्ढा, जो बड़ा सवाल केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कई नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पीएम केयर्स फंड से आपको पैसा दिया गया, 8 आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, लेकिन आप लगा नहीं पाए। मैं चाहती हूं कि आप दिल्ली की जनता को ये बताएं कि ये जो प्लांट्स थे ये क्यों नहीं लग पाए, क्या वजह रही इसकी? मैं बता देता हूं। देखिए, पीएम केयर फंड्स ने एक राशि को एलोकेट किया, आवंटित किया कि हम इस राशि से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। उस प्लांट बनाने की जिम्मेदारी दी गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन के मंत्रालय को। उन्होंने कई राज्यों में बनाने की कोशिशें करी और लगभग 142 पीएसए प्लांट्स बनाने के लिए ठेका दे डाला। केंद्र सरकार का ठेका, केंद्र सरकार का पैसा। उन्होंने राज्य सरकार से, यानी कि हमारी सरकार से मांगा कि आप अपने अस्पताल के भीतर, 8 अस्पतालों के भीतर हमें जमीन दे दीजिए जहां पर हम ये प्लांट बना दें। हमने उस जमीन का आवंटन करके केंद्र सरकार को दे दिया। अब जो इनका ठेकेदार था, जिस ठेकेदार को इन्होंने ये 142 प्लांट बनाने का ठेका दिया, वो ठेकेदार एक प्लांट बनाकर फरार हो गया, इनका पैसा भी गबन कर गया। तो प्लांट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, फंड केंद्र सरकार का, आरोप ही हम पे लगा रहे हैं। इस महामारी के काल में गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमने सारे दस्तावेज, सारे कागज सार्वजनिक करके इनको बता दिया, बल्कि हमने तो पत्राचार किया कि आपका ठेकेदार भाग गया, या तो कोई नया ठेकेदार लाओ, जो पैसे का गबन हो गया उसकी जांच कराओ। क्यों नहीं दिल्ली में आपने कहा था 8 प्लांट बनाओगे, क्यों नहीं बने? हमसे जमीन मांगी, हमने अस्पताल के भीतर जमीन दे दी। अब ये कुल मिलाकर सारा टीकरा इनके सर पे फूटना चाहिए, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो प्रोपेगेंडा के माहिर हैं, कि हम पे बंदूक ताक देते हैं कि आप बताइए। पत्राचार का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आपने केंद्र सरकार को लिखा था, पीएमओ को लिखा था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा था, क्या उसकी कॉपी है आपके पास? क्योंकि अब दिल्ली की जनता जो है वो बहुत परेशान हो गई है सर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस तारीख में ये लिखी गई थी? किस तारीख में ये लिखी गई थी? मैं इस कार्यक्रम के बाद आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकर हमने तो एक प्रेस रिलीज के माध्यम से, सुन लीजिए, प्रेस रिलीज के माध्यम से सारी जानकारी, कौन सा पत्राचार हुआ, कब मीटिंग हुई, हमने कब दरख्वास्त करी, ठेकेदार कौन था, इनका करोड़ों रुपए केंद्र सरकार का गबन करके ठेकेदार भाग गया, उसकी जांच हो, ये सारी चीजें हमने प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी करी हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि पीएसए प्लांट इन्होंने नहीं बनाए, ये टीकरा हमारे सर पे फोड़ते हैं। चलो पीएसए प्लांट नहीं बनाए, आपकी एवज में हजारों करोड़ का गबन हो गया पीएम केयर फंड्स में, उसे भी छोड़ देते। लेकिन आज जो दिल्ली की प्यास है 700 मीट्रिक टन, उसका आधा तो कम से कम हमें उपलब्ध करा दीजिए दिल्ली में, ताकि लोगों की जानें बचा सकें। मेरे साथ अपराजिता सारंगी भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अपराजिता जी, राघव चड्ढा को आपने सुन लिया, पैसा भी आपका, ठेका भी आपका, ठेकेदार भी आपका, फिर ठीकरा आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर क्यों? ये सवाल राघव चड्ढा का है। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है और हम सब लगे हुए हैं इस स्थिति को सुधारने की दिशा में। हम सब दिन रात काम कर रहे हैं, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या डॉक्टर्स, क्या आम जनता, हम सब परेशान हैं और हम सब एक दूसरे को सहयोग करने में लगे हुए हैं। और ये मुझे लगता है सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई एक इशू तो हो जिसका राजनीतिकरण न हो। मुझे लगता है कोरोना एक इशू ऐसा है जिसका राजनीतिकरण न हो। विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अभी आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें समाधान खोजना है। स्थिति क्या है? स्थिति है कि 480 मीट्रिक टन दिल्ली के अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहा है। पहली बात गौर फरमाई जाए कि 378 मीट्रिक टन का कोटा था, उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 480 मीट्रिक टन किया। और ये 480 मीट्रिक टन 3 जगहों से आना था, ये सब हमें पता है, आप सबको पता है। दुर्गापुर से आना था, कलिंगनगर से आना था और राउरकेला से आना था। कहा गया अप्रैल 24 का जो हाईकोर्ट का आदेश आया, उसमें भी दिल्ली सरकार को मार पड़ी। पारा 7 ऑफ दैट हाईकोर्ट ऑर्डर क्लियरली स्टेट्स कि दिल्ली सरकार का काम है क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर जाएं और वहां से ऑक्सीजन लेकर आएं। और मैं आप सबको बता दूं कि जितना एलोकेशन हुआ था, हमने 6822 मीट्रिक टन करीबन 20 हाई बर्डन स्टेट्स को एलोकेट किया, जिसमें से
दिल्ली भी थी और दिल्ली को हमने 480 मीट्रिक टन दिया, कोटा से अधिक। लेकिन बाकी जितने भी राज्य सरकार थे उन्होंने अपने तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की, इंडस्ट्रियल हाउसेस से बातें की, ठीक है। अन्य जो सब राज्य कंफर्टेबल हैं उनसे बातचीत की और ले आए। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह का प्रबंधन नहीं किया गया, इसलिए अवस्था है कि 480 मीट्रिक टन तक नहीं आ पाया है। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली सरकार, आपका आरोप मैंने सुन लिया, मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुनिए। पीएसए प्लांट की तरफ मैं आ रही हूँ। जहां तक पीएसए प्लांट की बात है, देखिए 162 पीएसए प्लांट दिसंबर 2020 में सैंक्शन किया गया था। एक पीएसए प्लांट 1 करोड़ 25 लाख का है, आप सब जानते हैं। इसमें से 33 पीएसए प्लांट लग गए हैं। छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से बातचीत करके पीछे लग के, मैंने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लोगों से बातचीत की है, इसलिए मैं इतने आत्मविश्वास के साथ कह रही हूं। बातचीत करके उन्होंने 4 वहां लगा लिए, मध्य प्रदेश ने 5 लगा लिए, चंडीगढ़ जैसी छोटी जगह 3 लगाई है। इस तरह करके यही तो आरोप है ना जगहों पर अपराजिता जी, आरोप यही है कि जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर ये सब सारी चीजें बड़ी सुविधाजनक तरीके से आराम से हुई। लेकिन अब आपने 1 मिनट, मैं आ रही हूँ, मैं राघव चड्ढा बैठे हुए हैं मेरे साथ, मैं जवाब दूंगी। मैं चंडीगढ़ की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं चंडीगढ़ की भी बात कर रही हूँ, आप भूल रही हैं। मैं आ रही हूँ। मैं अपराजिता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अपराजिता जी वो केंद्र शासित प्रदेश है, 1 मिनट, मैं पूरा देश जानता है कि पावर वाइज अगर सबसे ज्यादा कमजोर कोई सरकार है तो वो दिल्ली सरकार है, क्योंकि केंद्र शासित, केंद्र के सारी चीजें पुलिस तक उनकी अपनी नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है इस समय, राघव चड्ढा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी कि अगर केंद्र सरकार कहती है कि टैंक का इंतजाम नहीं कर पाए, तो ये बेबसी आपने पहले क्यों नहीं बताई केंद्र सरकार को, जब स्थिति इतनी विकट हो गई? या आपके पास पावर्स ही नहीं है कि आप इस तरीके से टैंक या इस तरीके का इंतजाम कर पाएं? क्योंकि दिल्ली की जनता के सामने अब सच आना चाहिए, बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। मैं हाईकोर्ट ने क्या कहा था मैं पढ़ देता हूं। हाईकोर्ट ने कहा था सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड सोर्सेज लाइक आइनॉक्स is not able to meet the demand. The responsibility falls on the center to ensure supply. Central government should consider ways and means of transporting oxygen from plants by either creating a dedicated corridor so that supply lines are not affected or airlifting the same. We are shocked and dismayed that the central government does not seem to be mindful of the extremely urgent need of medical oxygen. ठीक है, हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई हम तो परेशान हैं, अचंभे में है कि केंद्र सरकार इतनी निर्मम है। मेरे को बोलने, मैं किसी के बीच में बोला, मुझे बोले अपराजिता जी मैं पूरा समय आपको दे रही हूँ, जरूरत होगी ब्रेक के बाद फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सुन लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ये सुनना। बोलिए राघव चड्ढा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों की दहलीज पे लाकर ऑक्सीजन को छोड़ना। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, यानी कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है। तो आप दिल्ली की दहलीज पर लाकर छोड़िए। क्रायोजेनिक टैंकर्स के बारे में यह कहा कि दिल्ली इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, ये कहां से लाएंगे क्रायोजेनिक टैंकर? कोई पानी का टैंकर थोड़ी है कि पानी के टैंकर में ऑक्सीजन डाल के अस्पतालों में छोड़ी जा रही है। ये स्पेशलाइज्ड टैंकर होते हैं। तो क्रायोजेनिक टैंकर लाने की जिम्मेदारी केंद्र की, आप दिल्ली की दहलीज पर लाकर छोड़िए और दिल्ली के बीच में, एक मिनट, दिल्ली के अंदर इसका वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। एक विषय। दूसरी चीज, मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज बीजेपी की प्रवक्ता आपके चैनल पर कम से कम ये तो मानी कि 480 मीट्रिक टन जो हमें आवंटित है वो दिल्ली नहीं पहुंच रहा। इन्होंने ये कबूला। यही समस्या बनी हुई है। अगर ये 480 मीट्रिक टन दिल्ली की दहलीज पे लाकर शोभना जी छोड़ दें तो कोई मैं आज हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। सातों सांसद भी तो दिल्ली वालों ने बीजेपी के जिताए 2014 में, 2019 में। अब मुझे सवाल, अपराजिता जी जैसे कि मैंने राघव चड्ढा से भी कहा, पावर वाइज दिल्ली सरकार सबसे कमजोर सरकार है देश की। ऐसे में ये कहना कि टैंकर नहीं दिए या ये व्यवस्था नहीं की, ये व्यवस्था नहीं की, क्या केंद्र सरकार दिल्ली वालों से मुंह मोड़ सकती है ये कहकर कि राज्य सरकार काम नहीं करे इसलिए अब हम ऑक्सीजन हम नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि टैंकर नहीं है? देखिए, कुछ लोगों ने मुझे कहा था, कल बात हो रही थी,
कहा कि दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है। मैंने कहा दिल्ली सरकार राजनीति नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार असहाय है, दिल्ली सरकार दुर्बल है, दिल्ली सरकार समन्वय स्थापित करना नहीं जानती है, रोना जानती है, इनका इतिहास है। आप देखें, हमेशा ये रोते रहते हैं। 480 मेट्रिक टन की जो बात है, मैं मानती हूं ये नहीं आया है, मैं तो मानती हूं, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं आया है? देखिए, प्रबंधन कार्यान्वयन राज्य का काम होता है, ये मानना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार का क्या काम है? केंद्र सरकार का काम है संसाधन जुटाना, केंद्र सरकार का काम है नीति देना, और केंद्र सरकार का काम है अपनी नीयत को सबके सामने रखना, अपने इंटेंशन को जाहिर करना, जो केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार सारे राज्य सरकारों के साथ खड़ी है, दिल्ली के साथ भी खड़ी है। पारा 7 और पारा 9 ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, मेरे पास भी हाई कोर्ट ऑर्डर है। पारा 7 में इन्हें आदेश दिया गया है क्रायोजेनिक टैंकर्स लेकर जाएं, व्यवस्था करें, और MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ बातचीत करें, टैंकर्स लें और वहां से ऑक्सीजन लेकर आए, ये इन्हें कहा गया है। और पारा 9 अगर पढ़िएगा तो अचंभित रह जाइएगा। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, ऐसा भी प्रशासन है दिल्ली सरकार का, ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन कहीं ना हो। इट्स अ डिजास्टर। मैं आपको कहूं, पारा 9 कहता है कि 10 IAS ऑफिसर्स को लेकर और कुछ दैनिक ऑफिसर्स को लेकर एक टीम तैयारी की जाए। सुन लीजिए मेरी बात शोभना जी, कहा गया है, इनके वकील ने दलील दी, युक्ति पेश की कि हम लोग अब आगामी दिनों में ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए एक 10 IAS ऑफिसर्स की टीम करेंगे, जिसमें कुछ दैनिक्स के भी ऑफिसर्स रहेंगे। आश्चर्य की बात है, 24 तारीख को इनके एडवोकेट कह रहे हैं कि अब हम मॉनिटरिंग करेंगे। और यहाँ देखिए, यूपी की सरकार है, यूपी की सरकार ने एक आश्चर्य तो अपराजिता जी हमें भी बहुत है। जब आप चुनी हुई सरकार की सारी ताकत LG को ट्रांसफर करने का बिल लाते हैं, सबको हैरानी है इस चीज पर, उसके बाद सारे आरोपों का ठीकरा आप दिल्ली सरकार पर फोड़ती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, केंद्र सरकार पर, आप राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं, और पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता। मर कौन रहा है? दिल्ली की जनता। मैंने कल जो कहा था, मैं जो कल रहा था, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने जो कल कहा था, नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं कह दूं तब आप कहेंगे। मैंने कल भी कहा था एक चैनल पर, आज भी मैं कह रही हूं, घोड़े को पानी पीना है, घोड़े को हम तालाब की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा कि नहीं, ये उसका दायित्व है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर एक सरकार से लड़ाई न करे, केंद्र सरकार से लड़ाई न करे, रोल नहीं, इतने सारे ऑफिसर से इतने अधिकारी है, मुझे लगता है कि इनको समाधान खोजना होगा। सुनकर और खत्म करना चाहती हूँ। मैं सकारात्मक बात पे खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, आज इन्होंने ये बात भी कही, इन्होंने जो ऑक्सीजन का आवंटन हमें किया है शोभना जी, वो दूर दराज के राज्यों से किया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये बहुत दूर है राज्य, यहाँ से लाने में कोई 2000 किलोमीटर दूर, कोई 1800 किलोमीटर यहाँ से। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं रोका, एक मिनट रुक जाइए। इतने दूर दराज राज्यों से दिल्ली ऑक्सीजन लाने में कई घंटे लग जाएंगे, कई दिन लग जाते हैं ट्रक की स्पीड पे आने पे। तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप पास के राज्यों से हमें दे दें, आप हमें हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, आसपास राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से दे दें, राजस्थान को मध्य प्रदेश से दे दे, मध्य प्रदेश को उड़ीसा से दे दे, इस प्रकार से सप्लाई चेन अपनी बनाए, क्योंकि आवंटन तो आप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन आए। आज समस्या ये हो रही है कि अगर एक ट्रक उड़ीसा से चलता है, वो 2000 किलोमीटर दूर है, उसको आने में बेचारे को 48 घंटे लग जाती है दिल्ली, फिर वो खाली ट्रक वापस जाता है 48 घंटे, और फिर वो वहां ऑक्सीजन भरता है। चलिए, बड़ी अपील राघव चड्ढा इस समय एबीपी न्यूज के जरिए से केंद्र सरकार से कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी भी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आलाकमान तक ये बात पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरी एक ही अपील दिल्ली वालों की तरफ से, देश की तरफ से, कि इस समय राजनीति मत कीजिए, मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए और हमें जीताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।